अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 11th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिमांड की डेफिनेशन देखी थी, लॉ ऑफ डिमांड देखा था और शेड्यूल ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व ड्राइव किया था हमने उसकी मदद से। इस क्लास में हम देखते हैं कि जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी डिमांडेड की हम बात कर रहे हैं, जिस प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये किन किन वेरिएबल्स के साथ रिलेट करती है। या इसको अगर हम और आसान तरीके से समझना चाहें तो अगर हम अपनी किसी भी कोई चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पेन्स हैं, आप नंबर ऑफ़ पेन्स आपके पास 5 हैं, आप क्यों वो 5 डिमांड कर रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो वो आपको स्पेसिफ़िकली 5 पेन्स की डिमांड आपकी है। तो उन रीज़न्स पे हम डिस्कशन करेंगे, उन फैक्टर्स का क्या रिलेशनशिप बनता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के साथ वो देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि अगर इन फैक्टर्स में चेंज आता है तो आपकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। The main influences on buying plans that changes demand are, एक तो उस स्पेसिफ़िक कमोडिटी की अपनी प्राइस है जो उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। सपोज़ अगर हम किसी एक्स चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड उसी चीज़ की प्राइस के साथ इन्फ्लुएंस करती है, या उसी चीज़ की प्राइस उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी एक चीज़ आप ख़रीदने चाह रहे हैं, एक्स चीज़ है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये कोक है, तो कोक की डिमांड उसका सब्स्टिट्यूट, उसकी रिलेटेड चीज़ जो है वो भी उसकी डिमांड को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, इफ़ेक्ट करती है। ये कैसे करती है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी क्वांटिटी डिमांडेड को इफ़ेक्ट करती है। एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की, ये भी इफ़ेक्ट करती हैं। नंबर ऑफ़ बायर्स कितने हैं, ये भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। प्रेफरेंसेस क्या हैं कंज्यूमर्स की, ये भी इफ़ेक्ट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, फैशन हो सकता है, वेदर हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ मेजर फैक्टर्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही दोबारा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप पेप्सी के बायर हैं, आप पेप्सी डिमांड कर रहे हैं या आप पेप्सी बाय करने जा रहे हैं और पेप्सी की प्राइस लेट्स सपोज 70 रुपीज़ पर लीटर है। लेकिन जब आप मार्केट जाते हैं, शॉपकीपर से पेप्सी की डिमांड करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका सब्स्टिट्यूट जो कि कोक है वो आपको आज 50 रुपीज़ पर लीटर पे मिल रही है। उसकी कोई लेट्स सपोज कह सकते हैं हम कि ऑफ़र है उनकी कंपनी की या जो भी है। अब प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी दैट इज़ कोक, इट इज़ नॉट चेंज्ड, बट प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी इज़ चेंज्ड। अब जब आपको लगेगा कि इसका जो सब्स्टिट्यूट है, इसकी जो रिलेटेड गुड है वो सस्ती मिल रही है, ये महंगी मिल रही है, तो क्यों ना हम कोक ख़रीद लें, तो पेप्सी की डिमांड तो कम हो जाएगी। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस या रिलेटेड गुड की प्राइस भी आपकी एक्स कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकती है। अ गुड डैट कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल एंड ऑरेंजेस। एप्पल एंड ऑरेंजेस से ज़्यादा रिलेटेड एग्ज़ाम्पल वो है जो भी मैंने आपको दिया पेप्सी एंड कोक की। और अगर अब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अब वही एक्स कमोडिटी को आप पेप्सी रख लें और सब्स्टिट्यूट को आप कोक रख लें। पेप्सी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा अगर कोक की प्राइस चेंज होती है। दोबारा हम वही एग्जांपल पे आते हैं। आप पेप्सी ख़रीदने जा रहे हैं और आपको कोक सस्ती मिल रही है, कोक की प्राइस कम हो गई है, दोनों 70 रुपीज़ पर लीटर मिलती हैं, लेकिन किसी वजह से कोक आपको सस्ती मिल रही है तो आप पेप्सी की जगह कोक ख़रीदेंगे।
तो प्राइस कोक की कम हुई और डिमांड पेप्सी की कम हो गई, तो क्या रिलेशनशिप बना? पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर इसको हम इन्वर्स कर दें कि पेप्सी की प्राइस 70 ही रहती, कोक की प्राइस बढ़ जाती, कोक 100 रुपये लीटर मिल रही होती, तो जो कोक ख़रीदने आ रहे थे, जो कोक के बायर थे, वो अब पेप्सी पे शिफ्ट होंगे, तो कोक की प्राइस बढ़ी, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। तो सब्सटीट्यूट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेज इफ़ द प्राइस ऑफ वन ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट राइसेस। ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताई है कि अगर प्राइस सब्सटीट्यूट की राइज़ करेगी तो आपकी जो आप चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, जो एक्स चीज़ है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी, तो आप जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो सेकंड वन इज़ कॉम्प्लीमेंट। कुछ चीज़ें रिलेटेड गुड्स जो हैं वो सब्सटीट्यूट भी हो सकती हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट कौन सी गुड होती है? अ गुड डेट इज़ कंज्यूम्ड विद एन अदर गुड। ऐसी चीज़ जो कि किसी और चीज़ के साथ मिला के यूज़ हो सकती है, वो भी रिलेटेड गुड होती है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है पेन और इंक। पेन और इंक यानी कि जिस तरीके से पेन की डिमांड बढ़ेगी उसी तरीके से इंक की डिमांड भी बढ़ेगी। और इन्होंने जो एग्जांपल दी है आइसक्रीम एंड फज सॉस, क्योंकि आइसक्रीम के अंदर ये फज सॉस यूज़ होता है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेज इफ़ द प्राइस ऑफ वन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स फॉल्स। इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी एक्स चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। वो कैसे? वही जो मैंने आपको पेन, अगर आप पेन की डिमांड की बात कर रहे हैं और पेन के लिए कॉम्प्लीमेंट चीज़ कौन सी है? इंक। अगर इंक की डिमांड का प्राइस कम हो जाती है, हम सारे हम सारे जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं बॉल पॉइंट्स, और बॉल पॉइंट्स अब 15 से 20 रुपए का मिलता है। तो इंक पेन जो आजकल कम यूज़ होते हैं, इंक अगर सस्ती हो जाती है तो लोग दोबारा उन्हीं बॉल पॉइंट से शिफ्ट होके वही इंक पेन यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो प्राइस कॉम्प्लीमेंट की कम हुई, डेट इज़ इंक, और डिमांड किसकी बढ़ गई? जिस पेन की हम बात कर रहे थे उस पेन की डिमांड बढ़ गई। तो एक्स चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम हो जाती है, और ये अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ जाती है तो आपकी एक्स चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट में, और सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये दोनों रिलेटेड गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट दोनों रिलेटेड गुड्स हैं आपकी एक्स कमोडिटी के। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये वही इनकम है जो हमारे पास पैसे होते हैं, जो हम बाज़ार लेके जाते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, डिमांड करने के लिए। द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेज इफ़ इनकम इंक्रीजेज। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है और वो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड की डेफिनेशन ये है कि ऐसी गुड नॉर्मल गुड कहलाती है जिसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब किसी कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसका। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस इन्फ्लुएंस डिमांड टुडे। फॉर एग्जांपल, if the price of a computer is expected to fall next month, the demand for computers today increase। expected price अगर जो है वो कम होने की चांसेस हैं कंप्यूटर की, तो डिमांड जो है वो कंप्यूटर्स की डिक्रीज़ हो जाएगी आज की। क्यों? लोग वेट करेंगे कि जब इसकी प्राइस सस्ती होगी, जब ये चीज़ सस्ती होगी तभी हम बेचेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस भी इफ़ेक्ट करती हैं। नंबर ऑफ़ बायर्स, द ग्रेटर द नंबर ऑफ़ बायर्स इन अ मार्केट द ग्रेटर इज़ द डिमांड फॉर एनी गुड। ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितने बायर ज़्यादा होंगे उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। उसके बाद प्रेफरेंसेस, व्हेन प्रेफरेंसेस चेंज द डिमांड ऑफ वन आइटम इंक्रीजेज
and the demand of other item decreases. Preferences change when people become better informed. New goods become available. ये प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं तब. लेट्स सपोज मैं बाज़ार जाता हूँ और मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं कोई एक लेट्स सपोज एक नॉर्मल सा इंक पेन ख़रीदता हूँ. मुझे उधर जाके पता चलता है, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है कि जो मैं चीज़ ख़रीदने आया हूँ ये चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और शॉपकीपर कहता है कि जी ये वाली चीज़ न्यू अराइव हुई है, इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेहतर है. मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी. मैं जो चीज़ ख़रीदने आया था उसके बजाय दूसरी चीज़ ख़रीद कर चला जाऊंगा. तो डिमांड जिस चीज़ की हम देख रहे थे, जो चीज़ मैं ख़रीदने आया था उसकी डिमांड कम हो जाएगी. प्रेफरेंसेस चेंज होने से भी डिमांड पे असर पड़ता है. प्रेफरेंसेस चेंज क्यों होती हैं? जब इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है और जब न्यू गुड्स अराइव होती हैं मार्केट के अंदर. ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो कि आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. अब हम देखते हैं कि आपकी डिमांड चेंज कैसे होती है. चेंजेस इन डिमांड, ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये चेंज दो तरह से हम मेजर करेंगे. एक हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज, और दूसरा हम देखेंगे डिमांड के अंदर चेंज. क्वांटिटी डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब एक्स चीज़ की प्राइस में चेंज आए, सेम चीज़ की प्राइस में जिस चीज़ की आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसमें जब चेंज आता है तो फिर क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड ऊपर नीचे होती है. क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो हम कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ जाती है या वो कम हो जाती है. इसको कहते हैं मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड को कहते हैं मूवमेंट इन दी सेम डिमांड कर्व. अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट पीपल प्लान टू बाय दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड. तो ये किस लिए रिज़ल्ट होता है, ये किस लिए बनती है? जब उसी चीज़ की प्राइस में चेंज आता है. अब चेंज इन डिमांड कैसे होगी? अ चेंज इन दी quantity that people plan to buy when any influence other than the price of the good changes. हमने क्वांटिटी डिमांड जो एक्स चीज़ की है उसके चेंज होने के एक उस चीज़ की प्राइस है जो उसको चेंज करती है, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो भी हमने पहले डिस्कस किए हैं, जिसमें प्राइस और रिलेटेड गुड है, इनकम है, जिसको नॉन प्राइस फैक्टर्स कहते हैं. तो जब आपकी प्राइस फैक्टर में चेंज आए, एक्स चीज़ की अगर आप डिमांड की बात कर रहे हैं और एक्स चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो वो मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व होती है. और जब आपकी चेंज होती है नॉन प्राइस फैक्टर्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस हैं, आपकी इनकम है, फैशन है, तो वो चेंज होता है तो आपका डिमांड शिफ्ट कर जाती है अपवर्ड और डाउनवर्ड.